चैप्टर 1 में कल हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा या सेल की हिस्ट्री या उसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, अब ये कि सेल के बारे में जो हम मालूमात रखते हैं या सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि इसका सेल वॉल ऐसे होता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से होता है, तो सेल के बारे में ये जो डिटेल्स हैं या सेल के बारे में ये जो मालूमात हैं वो हमें कैसे हासिल हैं, तो वो हमें इन टेक्निक्स के जरिए से हासिल होती है। जैसे इसमें सबसे पहली टेक्निक माइक्रोस्कोपी है, यानी माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप किसी माइक्रोस्कोपिक चीज को देखते हैं। समझ आ गया? स्कोपी का लफ्ज इस्तेमाल होता है देखने के लिए, स्कोपी का लफ्ज इस्तेमाल होता है किसके लिए? देखने के लिए। तो आप अगर किसी छोटी चीज को देख रहे हैं, आप जब किसको देख रहे हैं, एक बहुत ही छोटी चीज को देख रहे हैं, तो इस टेक्निक का नाम क्या है? इस टेक्निक का नाम माइक्रोस्कोपी है। इस टेक्निक का नाम क्या है? माइक्रोस्कोपी। समझ आ रही है? अब माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को देखने में, सेल को ऑब्जर्व करने में, सेल को पढ़ने में हमें मदद मिलती है। लेकिन अकेला माइक्रोस्कोप नहीं है, फिर माइक्रोस्कोप के साथ कुछ और चीजों का भी इजाफा हो जाता है। माइक्रोस्कोप के साथ कुछ और चीजों का भी इजाफा हो जाता है, और जिन और चीजों का इजाफा हो जाता है वो ये कि आप माइक्रोस्कोप बी के साथ जो उसका स्टेज होता है जिसके अंदर आप क्या रखते हैं, जिसके अंदर आप स्लाइड रखते हैं। क्या रखते हैं? स्लाइड। समझ आ गई? तो वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर पर डिविजन्स होती हैं, इसमें उस पर डिविजन्स होती हैं माइक्रोमीटर्स में। किस चीज के अंदर डिविजन्स होती हैं? माइक्रोमीटर्स के अंदर, यानी जिसको आप लिखते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। सही। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? माइक्रोमीटर का मतलब है 10 raised to the power -6 मीटर। ठीक है, तो इतने छोटे डिविजन्स होते हैं उस पर, यानी ये एक स्लाइड होगी और उस स्लाइड के ऊपर आपको क्या नजर आएगा? उस स्लाइड के ऊपर बिल्कुल सेंटर में यूं आपको डिविजन्स मिलेंगी। ये तो इन डिविजन्स पर जो स्लाइड मुश्तमिल है इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये स्लाइड हम कहां पर रखते हैं? ये स्लाइड हम रखते हैं स्टेज के ऊपर, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो हम इसको कहते हैं। तो इसके जरिए से आप पैमाइश करते हैं, यानी सेल के अंदर छोटी छोटी चीजों की पैमाइश करते हैं। सेल में छोटी छोटी चीजों की आप पैमाइश करते हैं। इसी तरह सेल में किसी चीज को वाज़ेह तौर पर देखने के लिए आप उस पर एक तरह का रंग डाल देते हैं। एक तरह का क्या डाल देते हैं? रंग या कलर डाल देते हैं, जिसको हम स्टेन या डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्टेनिंग की टेक्निक का ताल्लुक भी किसके साथ है? माइक्रोस्कोप के साथ है। बाज़ औक़ात किसी चीज को काटने के लिए, अलग करने के लिए बहुत छोटे छोटे, यानी सुई नुमा बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नीडल्स कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक नीडल्स। उसके जरिए से आप सेल के किसी पार्ट, किसी हिस्से को काट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। तो इन तमाम टेक्निक्स का जो ताल्लुक है वो किसके साथ हुआ? माइक्रोस्कोप के साथ हुआ। तो पहली चीज तो ये कि हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप की टाइप्स पढ़ेंगे। फिर किसी भी माइक्रोस्कोप में जब आप किसी सेल को, टिश्यू को या किसी और सेलुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस चीज के देखने में, फिर फर्क करने में, खास तौर पर किसी एक ऑर्गेनेली पर फोकस करने में, इन सब चीजों का ताल्लुक किसके साथ है? इन सब चीजों का ताल्लुक होता है दो बातों पर। एक होता है उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर, और दूसरा उसका ताल्लुक होता है रेजोल्यूशन पर। दूसरा उसका ताल्लुक होता है किसके साथ? रेजोल्यूशन के साथ उसका ताल्लुक है। तो किसी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर और उसका जो रेजोल्यूशन पावर है ये डिपेंड करता है किस पर? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जो माइक्रोस्कोप है वो आपको कोई सेलुलर ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर कितना बेहतर तरीके से दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप को समझने के साथ साथ इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपके ज़हन में होने चाहिए। ये आपके सामने माइक्रोस्कोप है और इसके पार्ट्स के जो नाम है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये जो पहला पार्ट है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसके अंदर लेंस होता है। ये इसको यहाँ से आप निकालेंगे और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? इसके अंदर ये लेंस है।
अब चूंकि माइक्रोस्कोप जब भी आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ ये इसका मिरर है, इससे आप लाइट एडजस्ट करते हैं। लाइट यहाँ से आती है, इसमें से पास होती है, ठीक है। ये क्या चीज है, जैसे कि लिखा हुआ है इसके साथ, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें से लाइट पास होती है यहाँ पर। आप अपनी आंख को यहाँ पर फोकस करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो जो भी चीज है वो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको नजर आएगी, राइट। तो इस लेंस में से लाइट पास होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो लाइट पास हो रही है ये ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होती है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ पावर्स हैं, वही मैग्निफिकेशन पावर जिसका मैंने आपको बताया। आप इसको क्या कर सकते हैं, यूं घुमाकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आईपीस की पावर और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों की पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की पावर को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास नतीजा रिजल्ट आएगा वो उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होगी। मिसाल के तौर पे जैसे इसको ले, तो ये अगर आप और करें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 10x। तो 10x इज द पावर ऑफ आईपीस लेंस, राइट। आईपीस लेंस की पावर 10x है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको अगर हम देखते हैं सही, तो इसकी मिसाल के तौर पे इसमें सबसे जो सिंपल है उसकी पावर भी 10x है ये। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100x बन जाएगा। अब 100x का मतलब क्या है, आजकल मोबाइल फोन्स का दौर है तो इसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जब आप कैमरे को जूम करते हैं तो उसके साथ भी लिखा हुआ आता है 1x 2x 30x, समझ आ रही है। तो 100x का मतलब ये है कि ये माइक्रोस्कोप इस सेटिंग में कोई ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिखा सकता है, 100 गुना बड़ा दिखा सकता है। कितना बड़ा दिखा सकता है, 100 गुना बड़ा। यानी उसका जो एक्चुअल साइज है उससे आपको क्या दिखाएगा, 100 गुना बड़ा दिखाई देगा। समझ आ रही है। सो ये है मैग्निफिकेशन पावर। दूसरी चीज इसकी रेजोल्यूशन पावर है। रेजोल्यूशन पावर की मदद से हम किसी माइक्रोस्कोप में वो चीजें जो बहुत करीब करीब पड़ी होती हैं उसके दरमियान क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। तो अब दोबारा से इसके पार्ट्स को समझ लें। पहले लेंस पर हमने डिस्कशन की। ये माइक्रोस्कोप का क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है ये इसका स्टेज है। ये इसका क्या है, स्टेज है, सही। और स्टेज पर आप क्या रखते हैं, स्लाइड रखते हैं। स्टेज पर आप क्या रखते हैं, स्लाइड। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये स्टेज माइक्रोमीटर है, तो ये भी एक स्लाइड है और ये स्लाइड जो है यहाँ पर रखी जाती है। आईपीस यहाँ पर ये कोर्स एडजस्टमेंट है। कोर्स एडजस्टमेंट के बाद ये फाइन एडजस्टमेंट है। यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, ये कोर्स एडजस्टमेंट जो है इससे आप जल्दी से माइक्रोस्कोप को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, यानी बड़े पैमाने पर। और फाइन एडजस्टमेंट के लिए यानी ये क्या करता है, ये इसी जो क्या है लेंसेज वाला पोर्शन है इसको आराम से क्या करता है, हिलाता है। ये दो क्लिप्स हैं, ठीक है। इसको आप यूं एडजस्ट कर सकते हैं स्लाइड को रखने के लिए। और ये स्टेज की एडजस्टमेंट के लिए यानी इसकी दाएं बाएं या थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए ये नॉब्स साथ में लगे हुए हैं। ये मिरर है जहां से लाइट आती है। इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको कहते हैं क्या, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक वो है जिसमें क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक वो है जिसके अंदर जो लाइट सोर्स है वो नेचुरल होगा। जैसे ये है, इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये मिरर है। ये क्या है, मिरर। तो शीशे में से लाइट पास होती है, कौन सी, नेचुरल लाइट। या कमरे की जो लाइट है या सनलाइट है। दूसरी जो लाइट सोर्स होती है दूसरे तरह के माइक्रोस्कोप में, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन उसमें नीचे यहाँ पर लैंप लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, आप बिजली के साथ उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, यहां से लाइट आती है, तो उसमें निस्बतन जो इमेज है वो ज्यादा क्या होता है, बेहतर नजर आता है। ये है लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप। एक और तरह का माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट की मदद से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम किसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो फिर आगे दो तरह होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो आप टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया अभी हमने डिस्कस किया किसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। और ये जो आपके सामने है ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप देखें इसमें ये मिरर है लाइट सोर्स के लिए, यहां पर आप स्लाइड रखेंगे, ये इसका स्टेज है। और ये क्या है, ये जो मैं हिला रहा हूं, ठीक है, ये इसके ऊपर ये क्या है, लेंस लगा हुआ है।
तो फर्क किस चीज के अंदर फर्क, दोनों तरह का जो माइक्रोस्कोप है उसमें बुनियादी फर्क क्या है? दोनों तरह का जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर बुनियादी डिफरेंस ये है कि इसके अंदर एक लेंस यूज होता है, ये एक लेंस इसके अंदर यूज हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर दो लेंस यूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चूंकि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए वो यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिलेगा, या अगर हाई टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेगा। आमतौर पे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है या लेबोरेटरी में इससे थोड़े से अच्छे वाला जो जिसके अंदर लाइट सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है, यानी जिसमें नीचे लैंप लगा होता है, वो वाला अच्छे लेंसेज या अच्छी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप वहां पर यूज इस्तेमाल होता है। सो टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक क्या है? टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक माइक्रोस्कोपी है। आपके सामने माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों आपके सामने आ गए। अब हम इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं, या हम ये समझ लेते हैं कि माइक्रोस्कोप हम किसको कहते हैं, रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन ये क्या चीजें हैं। माइक्रोस्कोप की टाइप्स आपने समझ ली, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। थ्योरी में माइक्रोस्कोपी हम किसको कहते हैं? द टेक्निक यूज्ड टू ऑब्जर्व माइन्यूट या माइन्यूटेस्ट। माइन्यूट कहते हैं बहुत छोटे को, माइन्यूट कहते हैं इसको बहुत छोटे को, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, या माइन्यूटेस्ट उससे भी ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर है, उसको आप देखते हैं यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल से मुराद ये है कि उसका ताल्लुक लाइट्स के साथ है या लेंसेज वगैरह उसके अंदर यूज हो रहे हैं, लाइक माइक्रोस्कोप जैसे कि माइक्रोस्कोप है। तो इस टेक्निक का नाम क्या है? माइक्रोस्कोपी, यानी वो टेक्निक जिसमें आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोपी। दूसरी जो टेक्निक है वो आप माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो डायसेक्शन है, माइक्रोमीट्री है, समझ आ गई है, वो इंशाल्लाह कल हम स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वही ऑप्टिकल यानी जिसका ताल्लुक लाइट और लेंसेज के साथ है, यूज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आला यूज होता है, अभी आपने देखा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रोस्कोप देखते हैं। कौन से स्ट्रक्चर जैसे सेल और टिश्यूज में। माइक्रोस्कोप की टाइप्स क्या है? एक माइक्रोस्कोप आपने देखा जिसमें एक लेंस था, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूसरा आपने वो देखा जिसके अंदर दो लेंसेज थे, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसमें लाइट सोर्स नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है, यानी उसके साथ लैंप लगा हुआ होगा। और तीसरे तरह का माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से हम क्या करते हैं? चीजों को देखते हैं। अब अगली चीज ये है कि किसी भी माइक्रोस्कोप में किसी भी माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सेल वगैरह को देखने का इंहिसार दो चीजों पर है। अच्छा जी देखिए, पहली चीज जो है वो क्या है? पहली चीज है मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करने का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज को बड़ा कर रहे हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। जब किसी चीज को आप बड़ा करते हैं तो उसका नाम मैग्निफिकेशन। द एपेरेंट इनलार्जमेंट। एपेरेंट इनलार्जमेंट का मतलब ये कि किसी चीज का अपना साइज तो छोटा है, लेकिन असल में आपको वो बड़ा करके दिखाई दे रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वो आपको बड़ा करके दिखा रहा है, इस कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन 10x, 100x, 1000x की कोई भी हो सकती है। जैसे माइक्रोस्कोप जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया कि आईपीस पे 10x लिखा हुआ था, और ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी पावर भी 10x थी, तो ये 100x हो गया। दूसरी चीज है रेजोल्यूशन। किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जितनी अच्छी होगी उतना करीब करीब पड़े हुए स्ट्रक्चर आपको वाज़ेह तौर पर अलग से नजर आएंगे, वाज़ेह तौर पर अलग से नजर आएंगे। तो रेजोल्यूशन हम किसको कहते हैं? कि द एबिलिटी of a viewing object to distinguish between two closely placed objects। देखिए, दो चीजें जो बिल्कुल साथ साथ पड़ी हुई हैं, दो चीजें जो बिल्कुल साथ साथ पड़ी हुई हैं, उसके दरमियान क्या करना? उसके दरमियान फर्क करना। उसके दरमियान क्या करना? फर्क करना। इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो किसी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर डिपेंड करती है इस पर कि जैसे मिसाल के तौर पे
साइटोप्लाज्म में पड़े ऑर्गेनेल्स, यानी खास तौर पे न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको अलग नजर आए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज आपको अलग अलग नजर आए। तो अगर उसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी है तो ये तमाम चीजें उसके अंदर आपको उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से अलग अलग से नजर आ सकती हैं। तो ये माइक्रोस्कोपी और उससे रिलेटेड दो बेसिक चीजें। बाकी जो टेक्निक्स हैं माइक्रो डायसेक्शन, माइक्रोमेट्री, वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे।